की शुरुआत में हम देखते हैं सीजून 1003 से उसके लीव्स चुराने के बदले में कंपनसेशन के तौर पर 100 डंजन कॉइन्स मांगता है। जो सुन 1003 घबरा जाता है। क्या इतने सारे? मुझे नहीं पता था कि ये लीव्स इतने महंगे होंगे, पर मेरे पास एक भी रुपए नहीं है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम लेबर के तौर पर काम करके अपने पैसे चुका सकते हो। रोज यहाँ आकर काम करो। एक दिन का वर्क 1 कॉइन्स के बराबर होगा। इससे तुम 100 दिनों में अपना कर्ज चुका पाओगे। इसका मतलब मैं यहाँ काम करके अपना कर्ज चुका सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, और मैं तुम्हें यहाँ खाने के ग्रीन लीव्स भी दूंगा, जितना तुम खाना चाहोगे। खाने का सुनते ही वह काम करने के लिए मान जाता है। तो ठीक है, कल से तुम काम पर आ सकते हो। ये देख टियो हैरान होता है। मुझे ये बात लिख लेनी चाहिए ताकि मैं भूलूँ ना कि अगर किसी पे पैसे ना हो तो उससे लेबर के रूप में पैसे वसूल कर सकते हैं। 1003 के जाने के बाद सीजून टियो की तारीफ करता है। गुड जॉब टियो, आज तुम्हारी वजह से मुझे एक वर्कर मिल गया। क्या सचमुच? अगर ऐसा है तो मुझे सीईओ की ट्रीट्स चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें अगले फुल मंथ्स के लिए सीईओ बना रहा हूँ। जो सुन टियो उसकी जांघों पर चढ़ जाता है। नहीं, मुझे और चाहिए। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सीजून और ब्लैकी मिलकर फिर से क्रेफिश पकड़ते हैं। तभी सीजून ब्लैक को और हंटिंग के लिए मना करता है। ग्रेट, आज के लिए इतना बहुत है। तभी ब्लैकी ग्लो करने लगता है, जिससे उसका हैमर अपग्रेड हो जाता है। ये देख सभी ब्लैकी के लिए खुश होते हैं। ओके ब्लैकी, अगर हंटिंग से तुम्हारा लेवल अप होता है तो आज के बाद पौंड के फिश या क्रेफिश की हंटिंग तुम ही करोगे। तभी मामा बियर केव के ऊपर आती है, जिसे देख सीजून उसके पास आ जाता है, जहाँ लिटिल बे सीजून को कुछ दिखाता है। ओह, ये तो बीहीव है, जिसमें जूनियर क्वीन भी रहती है। सीजून को देख वह उसके पास आ जाती है। ओह, तुम कहाँ थी? मुझे लगा तुम यहाँ से चली गई। हमें तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। ओह अच्छा, तो तुम अपनी कॉलोनी बनाने के लिए यहाँ से चली गई। मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गई। बे, जूनियर क्वीन बी को हेलो कहो। आज से इसकी बीहीव की सेफ्टी की जिम्मेदारी तुम्हारी। अगर तुम ऐसा करोगे तो यह तुम्हारे लिए ढेर सारा डिलीशियस हनी बनाएगी। तभी वहाँ 1003 आ जाता है। आई एम रेडी फॉर माई वर्क, जिसे देख मामा बियर गुस्सा हो जाती है और उस पर गुर्राने लगती है। ये देख वो ऑक्स भी बैटल के लिए तैयार हो जाता है। क्या? रुको मामा बियर, तुम्हें फाइट करने की जरूरत नहीं। तभी मामा बियर उन्हें साइड कर देती है। इतने में टियो भी वहाँ आ जाता है। ओ टियो, क्या तुम इनको फाइट को रोक सकते हो? हे मामा बियर, हे ऑक्स, रुक जाओ। तुम मिनिट्योर से फाइट नहीं कर सकती। वह हमारे काम में हेल्प करने के लिए आया है। जिस पर टियो कहता है कि मामा बियर कह रही है कि वह अपनी टेरिटरी में किसी भी मिनिट्योर्स को एंटर करने नहीं दे सकती। जो सुन सीजून मिनिट्योर को समझाने लगता है, जहाँ वह मिनिट्योर उससे यह कहता है कि एक वॉरियर मिनिट्योर बैटल से कभी नहीं भागता। ये देख सीजून परेशान हो जाता है। तभी आइलिन भी सीजून से स्नैक्स मांगती है और कहती है कि ये मिनिट्योर यहाँ क्या कर रहा है। इन्हें तुम जाने के लिए कहो, क्योंकि अभी मुझे भूख लगी है। इधर बे भी सीजून से खाने को मांगता है। इन सब से परेशान होकर सीजून अपने कान बंद कर लेता है। तभी उसे गुस्सा आता है। रुक जाओ सभी, वरना तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। जो सुन सभी डर जाते हैं। क्या नो फूड? हाँ बिल्कुल। अब सभी नीचे बैठ जाओ। अगर तुम दोनों ऐसे फाइट करोगे तो तुम अपने साथ साथ यहाँ के क्रॉप्स को भी डिस्ट्रॉय कर दोगे। ठीक है बनीज, जल्दी से इनके लिए खाना लाओ ताकि हम इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर सके। जो सुन सभी बनीज खाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। सीजून भी इससे उनकी हेल्प करता है और थोड़ी ही देर में उनको खाने के लिए बहुत सी डिश उनके सामने सर्व करता है, जिसे देख मामा बियर और 1003 दोनों खुश हो जाते हैं और मज़े से खाने को एंजॉय करते हैं। और सीजन आइलिन को भी ग्रिल कॉर्न ऑफर करता है। इसके बाद सीजन उन्हें एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराता है। मामा बियर और लिटिल बे मिलकर यहाँ केव की सेफ्टी में हमारी हेल्प करते हैं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैं 1003 द वॉरियर मिनिट्योर हूँ। ओके, तो ये 1003 है जो यहाँ हमारी फार्मिंग में हेल्प करेगा। तो ठीक है, याद रखना, अगर तुमने दोबारा फाइट करने की कोशिश की तो तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा। ये सुन दोनों घबरा जाते हैं और एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। जो देख सीजन खुश होता है। तभी ओक्स
सीजुन से पूछता है कि उसे क्या काम करना है, जिस पर सीजुन उसे बैरन लैंड की तरफ ले जाता है। जैसा कि तुमने ब्लू मून के टाइम इस फील्ड को खोदा था, तुम्हें लंच तक इस पूरे फील्ड को जोतना है। क्या तुम मुझे इसके लिए लंच भी दोगे? हाँ, मैं कोई कंजूस खड़ूस बॉस नहीं हूँ। इतना सुनते ही 1003 अपनी सींगों से फील्ड को खोदने लगता है। फ्री लंच, आई लव इट। ये देख सीजुन खुश हो रहा होता है। अब हम आसानी से अपने लैंड को एक्सपेंड कर उस पर फार्मिंग कर सकते हैं।